आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। कहते हैं कि शहर की पहचान उसकी संस्कृति और वहां के विकास से होती है, और जब बात संस्कारधानी राजनांदगांव की हो तो उम्मीदें और भी बढ़ जाती है। आज राजनांदगांव के विकास के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर से वर्चुअल माध्यम से राजनांदगांव के लिए 226 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। यह सिर्फ ईंट और पत्थर का काम नहीं, बल्कि राजनांदगांव को मॉडल सिटी बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है। आज हम बताएंगे कि इस 226 करोड़ के पिटारे में आपके वार्ड, आपके मोहल्ले और आपकी संस्कारधानी और आपके शहर के लिए क्या क्या खास है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के विकास में अगला कदम संस्कारधानी राजनांदगांव में, जहां सीएम साय ने यहां के वासियों के लिए 226 करोड़ के पिटारे में कौन कौन से सौगात दिए हैं, चलिए आपको बताते हैं। इस सेगमेंट में बात करते हैं सबसे पहले 2000 सीटर ऑडिटोरियम का, कला और संस्कृति को नया मंच। जी हां, इस सौगात की सबसे बड़ी हाईलाइट है 2000 सीटर अत्याधुनिक ऑडिटोरियम। राजनांदगांव हमेशा से ही कला, साहित्य और संस्कृति का केंद्र रहा है। अब शहर के कलाकारों और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक विश्व स्तरीय मंच मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह ऑडिटोरियम शहर की एक नई पहचान बनेगा। इसके साथ ही अमृत मिशन 2.0 के तहत 2 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, यानी अब शहर का गंदा पानी सीधे शिवनाथ नदी में नहीं जाएगा। पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए यह एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। तो 126 करोड़ के कामों से शहर के कई महत्वपूर्ण काम होने वाले हैं। अमृत मिशन 2.0 के अनुसार जो पैसा सैंक्शन हुआ है, उसमें जो निगम क्षेत्र का गंदा पानी है उसका भी उपचार होगा और उसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, इसकी भी स्वीकृति हुई है। और विशाल ऑडिटोरियम की भी शहरवासियों की पुरानी मांग थी। 2000 सीट का ऑडिटोरियम का भी निर्माण होगा। डॉक्टर रमन सिंह का विजन और 1000 करोड़ का संकल्प। जी हां, इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने राजनांदगांव के प्रति अपना लगाव जाहिर करते हुए एक बहुत बड़ी घोषणा की। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि संकल्प बजट 2026-27 में राजनांदगांव के समग्र विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें से 250 करोड़ रुपए अकेले शिवनाथ नदी के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए खर्च होंगे। साथ ही सड़कों के चौड़ीकरण, ट्रांसपोर्ट नगर के उन्नयन और पाइपलाइन विस्तार से शहर का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। सड़कों का चौड़ीकरण, पेंड्री मुक्तिधाम से अस्पताल तक सड़क का निर्माण, विभिन्न नाले के निर्माण, पाइपलाइन विस्तार, ट्रांसपोर्ट नगर, नाली, सड़क और पानी की व्यवस्था, नगर निगम के वार्ड क्रमांक 1 से 51 तक मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विषय के कार्य आज स्वीकृत किए जा रहे हैं। 17वें वित्त आयोग के अंतर्गत विभिन्न वार्डों का सौंदर्यीकरण, फुटपाथ निर्माण, डिवाइडर, विद्युत व्यवस्था, पाइपलाइन विस्तार जैसे कार्य किए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं खेल और बुनियादी ढांचे को लेकर। राजनांदगांव को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। खिलाड़ियों के लिए भी इस बजट में बड़ी खुशखबरी है। हॉकी स्टेडियम में नए एस्ट्रोटर्फ और सुविधाओं के लिए करीब 8 करोड़ 80 लाख रुपए और दिग्विजय स्टेडियम के अधोसंरचना विकास के लिए 6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राजनांदगांव में खेल की सुविधा बढ़ाने के लिए हॉकी स्टेडियम में टर्फ रिप्लेसमेंट, विद्युतीकरण, फ्लड लाइट के लिए 8 करोड़ 80 लाख रुपया का प्रावधान किया है। ये बहुत बड़ी योजना है। दिग्विजय स्टेडियम में इंडोर बैडमिंटन, बास्केटबॉल और अन्य खेल सुविधा के लिए 6 करोड़ की राशि का प्रावधान है।
चाहे वो स्कूल शिक्षा हो जिसके लिए 20 करोड़ मिले हैं, या फिर पीडब्ल्यूडी के माध्यम से होने वाले 200 करोड़ रुपए के सड़क कार्य। शहर के सभी वार्ड, जिनमें शामिल है 51 वार्ड, अब विकास की किरण वहां पहुंचेगी। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत शहर की सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा, जिससे यातायात सुगम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी। पंचायत ग्रामीण विकास के लिए अंतर्गत 20 करोड़ की राशि, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 20 करोड़ की राशि, नगरीय प्रशासन के अंतर्गत 7 करोड़ की राशि और लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लगभग 200 करोड़ के विकास के कार्य शामिल है। एक बार फिर पूरे शहर की ओर से 1000 करोड़ के बजट के प्रावधान, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है राजनांदगांव में विकास के लिए, एक मील का पत्थर के रूप में लिखा जाएगा। तो साफ है कि सरकार और प्रशासन राजनांदगांव को देश के अग्रणी स्वच्छ और विकसित शहरों की कतार में खड़ा करना चाहते हैं। संसाधनों का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे, यही साय सरकार की प्राथमिकता है और इसमें मुख्य भूमिका डॉक्टर रमन सिंह की भी है। अब जिम्मेदारी नागरिकों की भी है कि हम इन विकास कार्यों में सहभागी बने और अपनी संस्कार धानी को और स्वच्छ और सुंदर बनाएं। फिलहाल कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको इस 226 करोड़ की सौगात में सबसे अच्छी बात क्या लगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।